दोस्तों हमारे देश में आज के समय में जो आम आदमी के लिए है दो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फर्स्टली तो ये कहां गया, वैसे तो हमारे देश में बहुत फैल रहा है, जल्दी प्रकट हो, यानी कोरोना वायरस, और दूसरा है लोन। दूसरे को तो प्रकट होने के लिए टाइम ही नहीं चाहिए। ये तो जो आज के समय में बरोबर है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रखी है। अभी फिलहाल ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया कि लोन ईएमआई और बरोबरों के लिए जो गवर्नमेंट है स्पेशली जो पैकेज है, ये सेकंड जो कोविड लहर है इसमें पैकेज अनाउंसमेंट करने वाली है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। अभी थोड़े दिन पहले ट्वीट आया था। लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे आप लोगों ने जो पहले 20 लाख करोड़ रुपए का आम आदमी के लिए जो पैकेज दिया था, इस तरह का पैकेज दोबारा मत दीजिएगा, क्योंकि वो जो पैसे आप लोगों ने दिए थे अभी भी मेरी अलमारी में रखे हुए हैं, मैं उनको खर्च ही नहीं कर पा रहा हूं। तो अलग से कुछ पैकेज दे देंगे तो उन पैसों को मैं क्या करूंगा। तो प्लीज जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पहले पैकेज दिया था, इस तरह का पैकेज हमें नहीं चाहिए। और अभी पीछे भी आपने देखा होगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो बहुत सारे जो हमारे देश के बड़े बड़े बैंकर्स हैं, उन्होंने लोन रिकास्टिंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सामने अप्रोच किया था कि वन टाइम जो रिकास्ट सिस्टम है उसको सभी जितने भी बरोवर हैं उनको देना चाहिए, ताकि सभी बरोवर रिकास्ट करवा सके और जो एनपीए है वो न बढ़े। लेकिन इसके ऊपर फिलहाल अभी तक कुछ भी अप्रूवल नहीं आया था। लेकिन अभी बैंक भी मान रहे हैं कि अगर कोई बैंक में अपने लोन ईएमआई की रिकास्ट के लिए अगर कुछ भी एप्लीकेशन देता है तो लगभग चांसेस है कि उनको लोन को रिकास्ट किया जाए। लेकिन बैंकों ने भी इसके लिए बोला कि अगर आप अपना रिकास्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वो देने पड़ेंगे, उसी के बाद रिकास्ट होगा। आपको अपना जो एप्लीकेशन है रिटर्न में सबमिशन करना पड़ेगा, या फिर रिटर्न एप्लीकेशन आपको बाई मेल या फिर आपको किसी भी मीडियम के थ्रू, जैसे स्पीड पोस्ट हो गया, कोरियर हो गया, अगर आप नियर बाई है, ईमेल की फैसिलिटेशन आपके पास नहीं है तो बैंकों को आपको देना पड़ेगा। उसी के बाद बैंक है उसको एंटरटेन करेंगे आपके एप्लीकेशन को और प्रायोरिटी बेस के ऊपर उस लोन को रिकास्ट करेंगे। तो अब सबसे बड़ी इशू ये आ जाता है कि एक्चुअली एप्लीकेशन ही क्या दे कि हमारा लोन रिकास्ट हो। और बहुत सारे बैंक है, बहुत सारी एनबीएफसी कंपनियां हैं कि उनके एक्चुअली बोरोवर्स को ईमेल आईडी क्या है, उनका फोन नंबर ही नहीं पता, तो रिकास्टिंग कैसे करवाएं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया है, ईमेल फॉर्मेट तैयार किया है, जिसमें आपका किसी भी बैंक से आपने लोन क्यों ना लिया हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, हमारे देश में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, अगर आपने उनसे लोन लिया है तो आप अपने लोन को रिकास्ट करवा सकते हैं सिंपल एक ईमेल के द्वारा। या फिर आपका कोई भी एनबीएफसी कंपनी है, कितनी भी एनबीएफसी कंपनी है या फिर लोन प्रोवाइडर एप्स है, अगर आपका उनसे भी लोन है तो उसको भी आप एक सिंगल क्लिक से रिकास्ट करवा सकते हैं। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, पूरी एक फॉर्मेट बनाया है। और जितने भी बैंक हैं उनके नोडल ऑफिसर, ग्रीवेंस रिड्रेसल के नोडल ऑफिसर, साथ में उनके जो लोन रिकास्टिंग का जो फॉर्मेट के साथ जो ऑफिसर है, उनके सारे ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है ताकि आप इजीली वे में रिकास्ट करवा सके। क्योंकि पिछली बार भी जो मैंने फॉर्मेट तैयार किया था उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि आपकी वजह से हमारा लोन रिकास्ट हो गया। तो उस फॉर्मेट को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज आप उस लिंक पर जाकर उधर जो एप्लीकेशन है उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो एमएस वर्ड में उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके या तो उसकी जो रिटर्न कॉपी है आप बैंक में जमा करवा दीजिए, अगर रिटर्न कॉपी नहीं देना चाहते तो बाई मेल आप बैंक को भेज दीजिए। एक बार प्रयास जरूर कीजिए कि हो सकता है कि आपका लोन रिकास्ट हो जाए। मैंने जो मेरी वेबसाइट है, आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो www.digitalhelper.in, उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा कि आपको लोन रिकास्ट कैसे करवाना है। और जो मैंने उधर ईमेल आईडी प्रोवाइड की है, आप जब भी मेल करेंगे, मेल करते वक्त जो बैंकिंग लोकपाल है उसको पक्का आप इन्फो में जरूर डालिएगा। और साथ में जो एनबीएफसी कंपनी का अगर आपका लोन है तो एनबीएफसी कंपनी के जो लोकपाल हैं उनको भी आप इन्फो में जरूर डालिएगा, ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ जो बरोबर है रिकास्टिंग के लिए अपील करा, चाहे आपका लोन बहुत दिन हो गए आपने नहीं भरा हो। लेकिन अगर आप एक बार ये प्रयास करते हैं तो इधर से लगभग 75% चांसेज है कि आपका जो लोन रिकास्ट है सिंपल एक ईमेल से हो सकता है। जब भी आप मेल करेंगे, मेल करते वक्त ये जरूर ध्यान रखना कि टू में आपको जो डायरेक्ट एड्रेस है वो रखनी है, जो उसके बाद सीसी और बीसी का रहता है कि कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी, उसके अंदर बैंकिंग लोकपाल हो गया, जो रिड्रेसल ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल का ऑफिसर है वो हो गया। इन सभी को आप मेल में जरूर रखिएगा और एक मेल कीजिए। 100% मेरे को यकीन है कि बहुत ही जल्दी बैंक की तरफ से आपको रिवर्ट आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली बैंक में जाकर विजिट कीजिए। मैंने पूरा का पूरा अपडेटेड जो वर्जन है दोस्तों मेरी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है। सभी की ईमेल आईडी, चाहे कोई भी बैंक या एनबीएफसी क्यों ना हो,
उधर मैंने पूरा अपडेट कर दिया, आप एक बार जाकर जरूर विजिट कीजिएगा। आपको मेरे हिसाब से एक सिंगल क्लिक पर आपको लोन रिकास्ट मिल सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक और वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।